विजय त्रिवेदी, एक दर्शक और हमारे सवाल ये पूछ रहे थे, ये नफरत की होली खेली जा रही है क्या? होली भाईचारे का त्योहार है, ये नफरत का बाजार चालू है क्या? संदीप भाई, एक तो ये मुबारकबाद दो, ऐसे कौन से आपके पास दर्शक है जो इतना साफ साफ और सच सच बोलते हैं? ठीक बात नहीं है। सचिन है जो है ये चेन्नई वासी, देखिए दक्षिण भारत में लोग देख रहे हैं इस बार क्या राजनेता नफरत की होली मनाना चाहते हैं। मुबारकबाद उसके लिए। मैं आपके दोनों दर्शकों को बहुत मुबारकबाद कि इतनी हिम्मत से कोई बोल तो रहा है, बात तो कर रहा है, और बात तो ठीक है ना। अभी मनोज जी बात जो कर रहे हैं वो वाली बात भी है कि भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन एक सवाल ये भी होता है, बयानों की बात हो रही है। एक तो आपने मलूक जी को चर्चा कर ली, संजय निषाद साहब के साथ बड़ा धाकड़ इंटरव्यू आपने कर लिया, लेकिन बहुत गलत किया आपने। वो दोनों लोग सीजनल पार्टी के लीडर हैं। मलूक नागर साहब, यदि 2 महीने पहले आप इंटरव्यू करते अखिलेश जी के साथ थे तब, तो क्या यही बोलते? संजय निषाद साहब जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए थे तो क्या वो यही बोलते? इसलिए उनको इतना मत पसाया कीजिए। वो समय के साथ जैसे जैसे ऋतु में होता है ना, पतझड़ और वसंत अलग अलग तरीके से होती है, तो उन दोनों की बात छोड़ दीजिए। वही आप रीजनल लीडर्स नहीं, सीजनल लीडर बता। अब एक और सीजनल लीडर्स है वो, ठीक है, माफी चाहता हूं। दूसरी बात है कि नफरत की होली सब लोग खेल रहे हैं। होली का त्योहार बना था कि नफरत खत्म हो। त्योहार हम मनाते ही इसलिए कि नफरत खत्म हो, बल्कि हम तो जब बचपन में और एक जमाने में खेला करते थे तो होता था जो लोग झगड़ा हो जाता था साल में, वो लोग भी दोस्त बन जाते थे। हाँ। अब हो रहा है कि जो दोस्त बने वो भी कहीं झगड़ा ना हो जाए, उल्टा हो रहा है पूरे त्योहार को लेकर। तो इस पर चिंता की बात है। लेकिन जितने बयानबाजी हो रही है सबकी, फिर आप कहेंगे कि बैलेंस कर रहे हैं, सब लोग बयानबाजी करके कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे ये भी आया कि यदि मान लीजिए एहतियात के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करता, जो भी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं करता तो संदीप चौधरी, विजय त्रिवेदी, मनोज राजन त्रिपाठी और सुरेंद्र राजपूत योगी सरकार से क्या पूछते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये व्यवस्था ठीक से हो, वहां पर दंगा हो रहा है, क्या सरकार ने एहतियात किया था, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे? ये तो दोनों बातों को देखने की जरूरत है। राम है हमारे तरफ से नफरत फैलाई जाए। बिदियाद के रहने वाले हैं, राजस्थान के ही हैं, वो कह रहे हैं, और थोड़ी सी इन्होंने वो कविता में अंदाज में सवाल पूछा है। देश की समस्या है बेरोजगारी और महंगाई, सियासी लोग खोद रहे हैं नफरत की खाई। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो राजस्थान में इतने लंबे समय रहा हूं, मैंने तो होली का त्योहार सबके साथ, सब लोगों ने मेरे साथ उतने ही जोश से मनाया। वहां पर कोई ढकी नहीं जा रही मस्जिद है, और पूरे देश में भी नहीं ढकी जा रही। ये मूल सवाल है कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ये बात हो रही है। और मनोज जी की बात करूं तो बहुत स्पेसिफिक कुछ जिलों को लेकर बात हो रही है। लेकिन क्या अब भी ऐसा रास्ता है? मैं तो होली के आगे की चिंता कर रहा हूँ। होली तो कल निकल जाए, हम सब लोग प्रार्थना भी करते हैं, राजनीतिक डिस्कोर्स भी करते हैं कि अच्छे से निकले। ये राजनीतिक नैरेटिव सेट हो गया है क्या विजय भाई? छोटा सा जवाब चाहूंगा प्लीज। जी, असली सवाल मुझे लग रहा है कि हो गया है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो आगे चलने वाला है, और वो मेरी चिंता का विषय है। मनोज, क्विकली 15 सेकंड में आपको जोड़ना चाह रहे थे। एक दोस्त था, मैं उसकी माँ के पैर छूता था। उसकी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा पैर मत छुआ करो, हमारे यहाँ सजदा केवल खुदा के यहाँ किया जाता है। हमने कहा, और हमारे यहाँ बताया जाता है कि माँ ही खुदा है। तो एक बात कहना चाहता हूँ होली की शुभकामनाओं के साथ, कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और होली की शुभकामनाएं सभी को। इसी बहुत बहुत खूब, बहुत खूब जो मनोज राजन ने कहा। आज कुछ कंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। वो वक्त भी आएगा क्या? यही सोच हम सबके जहन में हावी होती भी दिखेगी क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।